नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन और स्वागत है आपको मेरे चैनल टेक नितिन पर। दोस्तों देखिए, हमने पिछले कुछ दिनों में जो है दो ब्लॉगर या फिर वर्डप्रेस के जो है कोड अपलोड किए थे। बेसिकली आप इन कोड्स की मदद से जो है क्विज़ बना सकते हैं अपने वेबसाइट पे, ठीक है। तो बेहतरीन क्विज़ यहाँ से बनती है। तो यहाँ पे ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जो हमारे एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने ये कोड परचेस किया था। उन्हें जो कैटेगरी वाला था उसमें थोड़ा सेटअप करने में प्रॉब्लम आ रही थी। तो आज की वीडियो में मैंने डिटेल में जो है बताने वाला हूँ आपको किस तरह से जो है इसको सेटअप करना है, ठीक है। हालांकि मैंने जो वीडियो बनाई थी ना क्विज़ कोड वाली, जो उन दोनों वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ पे भी मैंने बताया, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको बताऊँगा, ठीक है। तो नए होंगे आप मेरे चैनल पर तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एंड शेयर भी जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, ताकि जो ब्लॉगर्स हैं उनकी मदद हो सके, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, दो हमने लिस्ट कर रखे हैं। यहाँ पे देखिए, एक विदाउट कैटेगरी वाला है बेसिकली क्विज़ का कोड, ये वाला है वो, और जो कैटेगरी वाला है ये है, ठीक है। विथ कैटेगरीज आप देख रहे हैं दोनों यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे देखिए, ये हमारा स्टोर है इंस्टामोजो पे, तो इसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ पे कैटेगरी ब्लॉगर सेलेक्ट करके, ठीक है, यहाँ पे कैटेगरी में ये ब्लॉगिंग सेलेक्ट करना कीजिएगा। यहाँ पे आपको ये दो कोड्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। परचेस सिंपल है, आपको यहाँ पे बाय पे क्लिक करना है, ठीक है। जो भी आप बाय करना चाहते हैं ऐसे बाय पे क्लिक कर देना। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको नेक्स्ट पेज पे ये भेजेगा, ठीक है। थोड़ा सा इंटरनेट मेरा स्लो चल रहा है, पता नहीं क्या हो गया, 4G होने के बावजूद भी काफ़ी स्लो चल रहा है। ओके, तो यहाँ पे देखिए कंटिन्यू एज अ गेस्ट कीजिएगा, और सिंपल आप फेसबुक या फिर गूगल से भी लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पे आप लॉगिन नहीं करना चाहते, सिंपल कंटिन्यू एज अ गेस्ट कीजिएगा, अपनी डिटेल्स डालिएगा और पेमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, UPI वगैरह सब कुछ अवेलेबल है, नेट बैंकिंग जिससे करना चाहे उससे कर सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट, जैसे आप क्विज़ डाउनलोड करोगे, देखिए इस तरह से क्विज़ कोड विद कैटेगरी वाली फाइल डाउनलोड होगी, या फिर आप विदाउट कैटेगरी करते हो तो विदाउट कैटेगरी वाली होगी। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, देखिए सबसे पहले आप इसे कोई भी जो है HTML एडिटर है उसमें एडिट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए आपके पास नोटपैड++ है तो नोटपैड++ कीजिए, ठीक है। अब नोटपैड++ कैसे डाउनलोड करेंगे, ठीक है। सिंपल आ जाना यहाँ पे गूगल पे, और यहाँ पे लिख देना नोटपैड++ डाउनलोड, ठीक है। ऐसे बहुत सारे HTML एडिटर अवेलेबल है मार्केट में, तो सिंपल नोटपैड++ है, ठीक है। यहाँ पे सिंपल डाउनलोड नोटपैड++ पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन देखिए, ये दिखेगा आपको नोटपैड++ 7.9.5 रिलीज, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे तो ये जो है डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये ओपन हो रहा है एक्चुअली। तो देखिए यहाँ पे जैसे आप आओगे तो सिंपल यहाँ पे देखिए, ये देखिए 32 बीट का आपका कंप्यूटर है तो 32 बीट के लिए डाउनलोड कीजिएगा। अदरवाइज 64 बीट है तो यहाँ पे देखिए सारी जितने जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स है उसके लिए यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से जो भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है उससे डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। मेरे पास ऑलरेडी है तो मैं फिर से डाउनलोड नहीं करूँगा, ठीक है। तो इसे मैं क्लोज़ कर देता हूँ। तो यहाँ पे आ जाते हैं वापस से। अब देखिए जैसे आप डाउनलोड करोगे तो यहाँ पे मैं इसे ओपन करके दिखाता हूँ सबसे पहले। तो देखिए प्रॉब्लम क्या होती है, जब आप एडिट करते हो ना, तो यदि कुछ भी कॉमा इधर का उधर हो गया यहाँ से तो डायरेक्टली इसमें एरर आता है, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पे बहुत सारे कैटेगरीज ऐड कर रखी है, ठीक है, जैसे कि इंडियन ज्योग्राफी, पॉलिटी, जनरल नॉलेज, कंप्यूटर साइंस और मैथ। तो यहाँ पे देखिए इंडियन ज्योग्राफी हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए मैंने 5 क्वेश्चंस ऐड कर रखे हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप चूज़ करोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करोगे, यहाँ पे आप चूज़ करोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करोगे, यहाँ पे आप चूज़ करोगे, ठीक है। जो सही रहेगा वो ग्रीन दिखाएगा, अदरवाइज जो है रेड दिखाएगा, ठीक है, गलत होता है तो। और यहाँ पे देखिए सी योर रिजल्ट। तो ऐसे आप कितने भी क्वेश्चन डाल सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे गो टू होम करोगे तो यहाँ पे फिर से आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पॉलिटी में भी आप चूज़ करते हो तो इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पे फिर से हम रिफ्रेश मारते तो यहाँ पे देखिए जनरल नॉलेज में भी करते हो तो यहाँ पे होगा, कंप्यूटर पे करोगे तो यहाँ पे होगा ओपन, साइंस करोगे तो साइंस के क्वेश्चन यहाँ पे ओपन हो गए, मैथ्स करोगे तो मैथ्स के क्वेश्चन ओपन हो गए, ठीक है। तो यानी कि परफेक्टली ये काम कर रहा है, ठीक है। कोई लोग कमेंट करते हैं कि ये काम नहीं करता, लेकिन दोस्तों देखिए बिल्कुल आप यूज़ कीजिए इसे, ये काम करता है अच्छी तरीके से। बशर्ते आपको जो है सही तरीके से यहाँ पे जो है आपके क्वेश्चन ऐड करने पड़ेंगे। अब इधर उधर कॉमा कर दोगे तो फिर वो एरर दिखाएगा, ठीक है, वो लोड ही नहीं होगा या फिर गायब हो जाएगा, ठीक है। तो काम बिल्कुल परफेक्ट करता है, वर्डप्रेस हो या फिर ब्लॉगर हो, ठीक है। दोनों पे हमने टेस्ट किया है, ठीक है। फिलहाल अभी मेरे पास तो ब्लॉगर ही है इसलिए मैं ब्लॉगर पे बता रहा हूँ। वर्डप्रेस में भी सेम प्रोसीजर आपको करना है, वर्डप्रेस में भी ये काम करता है, ठीक है। पहले मेरे पास वर्डप्रेस था तो वहाँ पे भी मैंने इसे यूज़ करके देखा है, ठीक है। तो परफेक्टली काम करता है, कोई और बिल्कुल रेस्पॉन्सिव, ठीक है। देखिए
और दोस्तों देखिए मैंने विंडो को छोटा कर दिया है। यहाँ पे देखिए बिल्कुल परफेक्टली काम करता है। देखिए ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिव होगा, कोई भी स्क्रीन का साइज़ हो ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिव हो जाता है। ठीक है, जैसे कि देखिए मैं यहाँ पे अभी कुछ क्वेश्चंस चूज़ करके आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे ऐसे करोगे तो देखिए बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है, कोई एरर नहीं आ रहा है। और कोई भी यहाँ पे जो है आपको ऐसी मीन्स जब आप छोटे करते हो ना कोई कोड को, तो वो एकदम अंदर चिपक जाता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। स्टार्ट अगेन करोगे तो फिर से स्टार्ट होगा, और यहाँ पे रिफ्रेश मारोगे तो देखिए मेन पेज पे भेज देगा। ठीक है, तो देखिए बिल्कुल परफेक्टली रिस्पॉन्सिव है। ठीक है, कोई भी आप ओपन कीजिए, कोई भी कैटेगरी ओपन कीजिए तो परफेक्ट काम करता है। ठीक है, तो ये मुझे बताना था आपको। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हम रिफ्रेश करते हैं। अब हम वापस आ जाते हैं यहाँ पे। यहाँ पे आपको करना क्या है, देखिए नोटपैड प्लस प्लस जैसा आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस यहाँ पे क्लिक करना है। तो आप बिल्कुल अच्छी तरीके से यहाँ पे समझिएगा। ठीक है, और बिल्कुल यहाँ पे जैसा कोड है वैसा ही रहने दीजिएगा। ठीक है, इसमें कोई आपको जो है छेड़खानी नहीं करनी है, बिल्कुल जैसा है वैसा करना है। ठीक है, इधर कॉमा एक भी कॉमा इधर का उधर हो गया तो आपका कोड एरर शो करेगा। ठीक है, तो आपको देखिए जैसे आप ओपन करते हो, देखिए जैसे आप ओपन करोगे इस तरह से आपको कोड दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए अभी आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। ठीक है, ऐसे नीचे आना है, नीचे आना है, नीचे आना है, नीचे आना है। मैं आपको लाइन नंबर भी बताता हूँ भी कौन से लाइन नंबर में आपको जो है एडिटिंग करनी है। ठीक है, ओके ओके। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे सिलेक्ट कैटेगरी यहाँ पे आपको दिखाई, ठीक है 467 467 पे देखिए सिलेक्ट कैटेगरी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप अपने हिसाब से कोई भी टेक्स्ट रख सकते हैं। ठीक है, चूज़ कैटेगरी, सिलेक्ट कैटेगरी, प्लीज़ चूज़ अ कैटेगरी, ऐसा कुछ भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कैटेगरी ही रहने दूंगा। ठीक है, यहाँ पे आपको सिर्फ चेंज करना है। ठीक है, इतना जो है देखिए मैं सिलेक्ट करके बताता हूँ। यहाँ पे देखिए इतना जो है आप चूज़ कर सकते हो। ठीक है, अदरवाइज़ आप सिलेक्ट कैटेगरी रहने दीजिए। यदि आप अलग करना चाहते हो तो दे सकते हैं। ठीक है, बाकी को जैसे का वैसा रखना है। फिर से नीचे आना है। ठीक है, नीचे भी आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखिए अब देखिए यहाँ पे आना है। ठीक है, ये देखिए यू कैन ऐड योर कैटेगरी एंड क्वेश्चंस 537 यहाँ पे आपको आना है। ठीक है, सो देखिए अभी यहाँ पे बहुत ध्यान से आप देखिए, अदरवाइज़ आप यदि ध्यान से नहीं देखोगे तो फिर से यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आएगी। दोस्तों देखिए अभी देखिए फर्स्ट कैटेगरी हमारी यहाँ पे देखिए कैटेगरी माय ऐप के बाद यहाँ पे कैटेगरी डबल जो स्लैश है कि डबल क्या बोलते हैं उसे, जो भी अपोस्ट्रोफी वगैरह है। ठीक है, इसका नाम मुझे नहीं पता, जो भी है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये जो इंडियन ज्योग्राफी है मैंने सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी, माउस की तरफ ध्यान दीजिए। ये जो इंडियन ज्योग्राफी है इसकी जगह आप अपना सब्जेक्ट डालिए। ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट डाल सकते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ऑलरेडी है। ठीक है, मैथ, जो भी डालना है डाल सकते। अब इस कैटेगरी के जो क्वेश्चंस है आप यहाँ पे डालोगे। ठीक है, जस्ट इसके नीचे। ठीक है, ये देखिए ये करली ब्रैकेट है, यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे कोलन, और उसके बाद देखिए ये देखिए वैली ऑफ कश्मीर इज़ बिटवीन। अब हम चलते हैं देखिए यहाँ पे देखिए क्विज पे चलते हैं हम और इंडियन ज्योग्राफी ओपन करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अल्टरनेट सबसे इम्पोर्टेंट या मुद्दे की बात या फिर सबसे बढ़िया बात इसकी जो है इस क्विज की, आपको अल्टरनेट क्वेश्चन से देता है। ठीक है, तो आपने जो क्वेश्चंस यहाँ पे ऐड किए हैं, ठीक है, वो बिल्कुल ऐसे लाइन से नहीं आएंगे, अल्टरनेट आएंगे। तो उससे क्या होता है, जो भी आपको विजिटर आता है तो वो बोर नहीं होता है। ठीक है, अलग अलग क्वेश्चंस उसे दिखाई देते तो उसे अच्छा लगता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिखेगा जैसे वैली ऑफ कश्मीर इज़ बिटवीन। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे सिंगल जो है अपोस्ट्रोफी या फिर जो भी है, ठीक है, सिंबल, ये बिल्कुल जैसे का वैसा रखना है, उसको कुछ भी छेड़ना खाड़ी नहीं करनी है। ठीक है, ये जो दो डैश है उसके बीच में जो है आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, डैश बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ठीक है, जो भी बोलते हैं इसको, उसके बीच में जो क्वेश्चन है उसकी जगह आपको अपना क्वेश्चन रिप्लेस करना है। ठीक है, तो देखिए हम देखते हैं यहाँ पे, देखिए ये वैली ऑफ कश्मीर इज़ बिटवीन डैश, ये हमारा क्वेश्चन है और इसके ऑप्शंस है। ठीक है, तो फिर से चलते हैं। ठीक है, वैसे ही दिखाई दे, अब आपको ऑप्शन यहाँ पे डालना है। ठीक है, ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये जो ऑप्शन है इसके अंदर ये देखिए ये जो ऑप्शंस है जैसे कि पीर पंजाल एंड झांसकर रेंज, बस इसी को रिप्लेस करना है। इसमें कॉमा वामा आप इधर उधर मत कीजिए, अदरवाइज एरर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन है, एक ये 2, ठीक है, ग्रेटर एंड ट्रांस हिमालय ये दूसरा, उसके बाद कैलाश एंड झस्कर रेंज ये तीसरा, और नन ऑफ दीज है चौथा। ठीक है, ऐसे 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे ऐड करना है। अब नीचे आ जाते हैं आंसर की बारी। अब देखिए जैसे कि आपका मान के चलिए पीर पंजाल एंड झस्कर रेंज ये आंसर है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 0 लिखोगे। ठीक है, उसके बाद ग्रेटर एंड ट्रांस हिमालय है तो यहाँ पे आप 1 लिखोगे।
कैलाश एंड झस्कर रेंज है तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे 2 लिखोगे, और नन ऑफ दीज है तो आप यहाँ पे 3 लिखोगे, ठीक है। तो ऐसा आंसर का कोड यहाँ पे आपको डालना है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आंसर का कोड 0 डाला है, इसका मतलब इसका K2 जो है वो सही आंसर है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने कितने क्वेश्चन डाले हैं, 5 क्वेश्चन डाले हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे ऐड करके बताता हूँ, ठीक है। तो देखिए ये फर्स्ट कैटेगरी हमारी हो गई, कौन सी, देखिए ये इंडियन ज्योग्राफी ये हमारी हो गई फर्स्ट कैटेगरी। अब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे, जैसे इस कैटेगरी के क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म होते हैं, ये दूसरी कैटेगरी आपकी स्टार्ट होती है, ठीक है। देखिए ये क्लोजिंग करली ब्रैकेट, फिर कॉमा यहाँ पे है, उसके बाद ओपनिंग करली ब्रैकेट, यहाँ पे कैटेगरी कोलन, और यहाँ पे पॉलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे आप दूसरी कैटेगरी अपनी डालेंगे और सेम उसके क्वेश्चन जो है जैसे हमने ऊपर किए थे वैसे सेम यहाँ पे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से देखिए हमारी कैटेगरीज कितनी है, 6। तो ये हमारी तीसरी कैटेगरी वैसे की वैसी, ठीक है। उसके बाद देखिए जनरल नॉलेज वाली कैटेगरी होने के बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये हमारी कंप्यूटर की कैटेगरी। तो ऐसे यहाँ पे बिल्कुल आपको चेंजेस कुछ नहीं करने हैं, ये जो मैंने लिखा है कैटेगरी उसमें अपने कैटेगरी को ऐड करना है। और कम करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा वो भी मैं आपको बताता हूँ अभी आगे, ठीक है। इसमें अभी टोटल 6 कैटेगरी है, ठीक है। मैथ के क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे और यहाँ पे ये ख़त्म हो जाता है, ठीक है। कहाँ पे, ये देखिए क्लोजिंग करली ब्रैकेट, यहाँ पे ये ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे आपको ऐसे करना है, ठीक है। अब दोस्तों देखिए आपको किस तरह से करना है मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले हम सीखते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से ऐड करोगे, ठीक है। एक ये हो गया आपका, देखिए इंडियन ज्योग्राफी कैटेगरी, ऐसा ही रखना है, ठीक है। यहाँ पे 5 क्वेश्चन है तो 5 क्वेश्चन की जगह आपके क्वेश्चन और आंसर रिप्लेस कर देना है, ठीक है। अब आपको एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सिर्फ ट्रू और फॉल्स है, तो आपको करना क्या है, देखिए ये जो है यहाँ से यहाँ तक जो है, ठीक है, ये कॉमा तक ये 2 ऑप्शन आपको हटा देना है, ठीक है। और सिर्फ रहेगा क्या, वुलर और लोक तक, ठीक है। तो चलिए मैं आपको 2 ऑप्शन वाला ही ऐड करके बताता हूँ। अब देखिए आपको यहाँ पे देखना है, ठीक है। सबसे पहले नया क्वेश्चन आपको ऐड करना है यहाँ पे एक्स्ट्रा वाला। तो क्या करोगे, ठीक है, सबसे पहले आप लगाओगे यहाँ पे कॉमा, ठीक है। यहाँ पे कॉमा लगाओगे, उसके बाद एक एंटर प्रेस करोगे। एंटर प्रेस करने के बाद सेम आपको ऐसे ही जो है प्रोसेस रिपीट करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कॉमा के बाद यहाँ पे क्या है, ओपनिंग ब्रैकेट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम भी ओपनिंग ब्रैकेट दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए ओपनिंग ब्रैकेट हमने दे दी, उसके बाद क्या यहाँ पे नीचे देखिए क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम यहाँ पे फिर से एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे QUESTION, ठीक है। उसके बाद कोलन देंगे, सेम यही जो है हमें यहाँ पे जो ऊपर का दिख रहा है उसी को रिपीट करना है, ठीक है। कोलन हो गया, उसके बाद देखिए हमें क्या करना है, ठीक है, यहाँ पे ये वाला साइन देना है, ठीक है, सिंगल वाला। तो हमने दे दिया सिंगल साइन। अब यहाँ पे हम एक क्वेश्चन हिस्ट्री का ज्योग्राफी का डालते हैं, तो हम डालते हैं, ठीक है, इंडिया इज डैश लार्जेस्ट इन दी वर्ल्ड, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है और यहाँ पे हम क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम फुल स्टॉप भी दे देते हैं, ठीक है, क्वेश्चन ख़त्म हो रहा है तो। उसके बाद आपको करना क्या है, ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे देना है कॉमा, ठीक है, फिर से कॉमा देना है और यहाँ पे करना है एंटर प्रेस, ठीक है। एंटर प्रेस करने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे ऑप्शंस देने हैं, ठीक है। तो हम 2 ही ऑप्शंस देंगे, ठीक है। ऑप्शंस लिखना है यहाँ पे, फिर कोलन देना है, देन यहाँ पे एक स्पेस मारना, उसके बाद देखिए ऐसे वाली ब्रैकेट, ठीक है, ये वाली ब्रैकेट देना है यहाँ पे। उसके बाद ये सिंगल वाला चूज़ करना, ठीक है। यहाँ पे हम 2 ही ऑप्शन देंगे, ठीक है, 7, ठीक है, 7 लेंगे। यहाँ पे फिर से हम उसे क्लोज कर देंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर से सिंगल वाला देंगे और 8 देंगे, फिर से यहाँ पे क्लोज कर देंगे। और यहाँ पे देखिए आपको करना क्या है, ये क्लोज वाली ब्रैकेट जो है यहाँ पे लगा देना है, ठीक है। तो 2 हो गई। उसके बाद देखिए फिर से आपको कॉमा देना पड़ेगा और यहाँ पे आपको एंटर प्रेस करना है। अब हमें आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे सेम वैसा ही लिखना है जैसे ऊपर लिखा है, आंसर लिखना, कोलन लिखना। अब देखिए यहाँ पे 2 ही ऑप्शन है, तो यहाँ पे देखिए इंडिया इज डैश लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, तो 7th लार्जेस्ट है, ठीक है, आई एम सॉरी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए 1 ऑप्शन है, सही आंसर है वही 1 वाला, तो यहाँ पे हम कोड क्या डालना है, 0 डालना है, ठीक है। यदि पहला ऑप्शन सही रहता तो यहाँ पे 1 डालते। तो ये हो गया हमारा। अभी हम क्या करते हैं, इसे सेव कर देते हैं, ठीक है। ये हमने सेव कर दिया यहाँ पे। अब देखिए हमने कुछ यहाँ पे बिल्कुल मॉडिफिकेशन किया है, तो हम ये जो चेंजेस है अभी यहाँ पे वहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ इसे। सो देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे गलती किया है कुछ तो भी, ठीक है, इसलिए यहाँ पे देखिए कुछ ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहे हैं, ठीक है,
कोई भी ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो इस तरह का एरर आपको आता है, ठीक है। तो चलिए हम इसे करेक्ट करते हैं, ठीक है। अभी हमारा कोई ना कोई यहाँ पे गलत हो गया है, ठीक है। तो देख लेते हैं हम क्या हमने गलती की है, आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने ये जो है क्लोजिंग ब्रैकेट और कॉमा लगाए, अच्छा कॉमा नहीं लगाना है क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए 0 के बाद जो है एंटर प्रेस करेंगे, उसके बाद ये क्लोजिंग ब्रैकेट डालेंगे, ठीक है। अब देखिए आपको यदि और एक क्वेश्चन डालना है तो आप फिर से यहाँ पे कॉमा लगाओगे, नीचे सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हम जो है कॉमा नहीं लगाते और इसे बंद कर देते, ठीक है। तो हम अभी सेव करेंगे, ठीक है। सेव करने के बाद आपको जो है फिर से यहाँ पर रिफ्रेश करना है, ठीक है। अब देखिए जैसे हमने यहाँ पे करेक्शन किया तो यहाँ पे हमारा शो होने लगा। अब हमें क्या करना है, देखिए अब मैंने वो एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन ऐड किया था उसे हम देखते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन नहीं आया, इसको हम देख लेते हैं। अब देखिए इंडिया इज़ डैश लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। तो देखिए 2 ऑप्शन आपको डालना है, तो देखिए 2 ऑप्शन भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो ये 7th है, तो देखिए यहाँ पे करेक्ट हमने 0 के कोड डाला तो यहाँ पे करेक्ट आ रहा है। यदि 8 डालते तो यहाँ पे गलत दिखाता है, ठीक है। तो देखिए बहुत ही आसान है, यहाँ पे आपको इस तरह से जो क्वेश्चंस ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई एरर नहीं है, ठीक है। हम फिर से रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से आपको बिल्कुल करेक्टली यहाँ पे करना है, छोटा सी भी आप गलती करते हो तो आपका एरर आएगा, ठीक है। अब देखिए ये हमारा क्वेश्चंस ऐड करने का हो गया, ठीक है। अभी हमें पूरी की पूरी कैटेगरी ऐड करनी है, फॉर एग्जांपल। तो देखिए अब देखिए हमारी यहाँ पे दूसरी नंबर पे कौन सी है, पॉलिटी है। अब यहाँ पे मैं कोई एक्स्ट्रा कैटेगरी ऐड करता हूँ, ठीक है। तो आपको करना क्या है, देखिए सिंपल आपको करना क्या पड़ेगा, देखिए आप क्या कीजिए, जो पहला कैटेगरी जो है ना, यहाँ पे ये जो सेकंड कैटेगरी का जो ओपनिंग ब्रैकेट है उसके ऊपर का जितना भी कोड है उसे इस तरह से कॉपी कीजिए। कहाँ तक करोगे, देखिए यहाँ वाले ये वाली ओपनिंग ब्रैकेट तक, ठीक है। देखिए ओपनिंग ब्रैकेट सही से कॉपी नहीं हुआ, ठीक है। फिर से मैं करता हूँ, कहाँ तक करोगे आप, जो सेकंड कैटेगरी का जो ओपनिंग ब्रैकेट है वहाँ तक कॉपी करोगे, ठीक है। और इसे हम, ठीक है, कंट्रोल, ठीक है, कॉपी कर लेता हूँ। अब आपको पेस्ट कहाँ करना है, ठीक है। दूसरी कैटेगरी आपको पॉलिटी के ऊपर और इंडियन ज्योग्राफी के बीच में डालनी है। तो यहाँ पे कॉमा के बाद आपको सिंपल एंटर प्रेस कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको इस तरह से पेस्ट कर देना है। तो देखिए यहाँ पे कॉमा आना चाहिए, कॉमा इसलिए आना चाहिए क्योंकि थर्ड कैटेगरी हमारी पॉलिटी वाली है, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, अदरवाइज एरर आएगा। तो देखिए हमने यहाँ पे इसी जो है सेकंड वाले को कॉपी किया था, यहाँ पे इसके नीचे, ठीक है, ये इंडियन ज्योग्राफी ऊपर वाली है, ये बीच वाली हमने अभी कॉपी करके पेस्ट किया। अब देखिए इंडियन ज्योग्राफी की जगह मैं कोई एक कैटेगरी डाल देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं मिसलेनियस वाली कैटेगरी डाल देता हूँ, मिसलेनियस, ओके। और यहाँ पे हम क्वेश्चंस जो है वही रहने देंगे, ठीक है। क्वेश्चंस आप चेंज कर सकते हैं। अभी मैं 1 बाय 1 क्वेश्चन चेंज करूँगा तो काफ़ी समय लग जाएगा, ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो आप क्वेश्चन वैसे चेंज करोगे, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक जो क्वेश्चन दिख रहा है उसकी जगह अपना क्वेश्चन डालिए। ये 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं, इसकी जगह अपने ऑप्शंस डालिए। 2 है तो सिर्फ 2 ही डालिए, ठीक है। कॉमा हटा देना लेकिन, और आंसर का कोड डाल दीजिए, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट है तो 0 डालिएगा, सेकंड है तो 1 डालिएगा, थर्ड आंसर है इसका करेक्ट तो 2 डालिएगा, और फोर्थ है तो 3 डालिएगा, ठीक है। तो चलिए हम इसे सेव करते हैं, ठीक है। ये हमारा सेव हो गया और यहाँ पे हम फिर से रिफ्रेश करते हैं। ओके, तो देखिए ये मिसलेनियस वाली कैटेगरी बिल्कुल करेक्टली यहाँ पे ऐड हो गई। मिसलेनियस पे क्लिक करते हैं तो वही क्वेश्चंस यहाँ पे हमें दिखाई देंगे, क्योंकि हमने नए क्वेश्चन नहीं डाले हैं, ठीक है। तो इंडियन ज्योग्राफी वाले जो क्वेश्चंस यहाँ पे डालेंगे, ठीक है, नए क्वेश्चन डालेंगे तो नए दिखाई देंगे। तो देखिए कितना परफेक्टली ये काम कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है कैटेगरीज ऐड या फिर रिमूव कर सकते हैं। अब आपको रिमूव करना है तो क्या करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए मैं आपको जो है उसे रिमूव करके, ये जो मिसलेनियस वाली कैटेगरी है इसे रिमूव करके बताता हूँ। तो रिमूव करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, देखिए जैसे हमने कॉपी किया था वैसे ही यहाँ पे हमें उसे डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हम सिलेक्ट करते हैं ओपनिंग ब्रैकेट से हम सिलेक्ट करते हैं, और यहाँ जहाँ ये जो सेकंड वाली कैटेगरी स्टार्ट हो रही है, देखिए ये ओपनिंग ब्रैकेट पॉलिटी की दिख रही है यहाँ पे, तो इसे जो है यहाँ तक हम सिलेक्ट करेंगे और इसे डिलीट कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे। और हम इसे सेव कर देंगे, देखिए हमने सेव कर दिया। फिर से रिफ्रेश करके देखते हैं हम यहाँ पे गूगल में, सॉरी क्रोम में, तो देखिए वो जो कैटेगरी है वो यहाँ से गायब हो गई, ठीक है। और कोड हमारा बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है, ठीक है। फिर से मैं दिखाना चाहूँगा आपको सारी कैटेगरीज ओपन करके। तो ये इंडियन ज्योग्राफी, पॉलिटी आप ओपन करते तो हो रहा है, जनरल नॉलेज आप ओपन करते तो हो रहा है, ठीक है, कोई एरर नहीं आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो साइंस और मैथ, ठीक है, यहाँ पे मैथ भी मैं लास्ट ओपन करके बताता हूँ, तो बिल्कुल परफेक्टली ओपन हो रहा है। ओके, तो ये हो गया। अभी मैंने आपको बता दिया किस तरह से क्वेश्चंस ऐड करना है, किस तरह से कैटेगरी ऐड करना है, किस तरह से कैटेगरी रिमूव करना है, ठीक है। तो सेम प्रोसीजर फॉलो कीजिएगा, ठीक है।
और ध्यान दीजिएगा, अभी एक इम्पॉर्टेंट की पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, जब आप लास्ट की कैटेगरी यहाँ पे ऐड करोगे, तो जब लास्ट की कैटेगरी रहेगी तो उसमें आपको यहाँ पे देखिए इस तरह से कॉमा नहीं देना है। यदि आप कॉमा देते हो तो आपका एरर आएगा, कुछ भी नहीं दिखाई देगा, ठीक है, तो इसे छोड़ देना है। सिमिलरली आप जब क्वेश्चन लास्ट डालोगे यहाँ पे, जैसे कि मान के चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे कॉमा नहीं दिया है, ठीक है, इस तरह से कॉमा नहीं दिया है, वो इसलिए क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन है। तो यदि आप कॉमा दे दोगे गलती से तो फिर से एरर दिखाई देगा। और ये देखिए सेकंड लास्ट है तो यहाँ पे कॉमा देना पड़ेगा हमें, क्योंकि इसके बाद भी एक क्वेश्चन हमें डालना है। तो ये की पॉइंट्स आप ध्यान रखिए। अब दोस्तों देखिए, इस क्विज कोड को जो है आपको इंस्टॉल कैसे करना है, ठीक है। तो ये हमारा कोड है, ठीक है, मैं आपको इंस्टॉल करके बताता हूँ। एक ब्लॉगर में इंस्टॉल करके बताऊँगा, क्योंकि मेरे पास वर्डप्रेस अभी नहीं है। वर्डप्रेस रहता तो मैं उसमें भी करके बताता। बिल्कुल सिंपल है, सेम ब्लॉगर की तरह ही है, ठीक है, वर्डप्रेस में भी सेम होता है। सो दोस्तों देखिए, ये एक यहाँ पे डेमो ब्लॉग मैंने बना रखा है। तो यहाँ पे मैं उस कोड को जो है आपको पेस्ट करके बताता हूँ। तो सिंपल आपको करना क्या है, ये जो कोड है कम्प्लीटली इसे सेलेक्ट करना है और कॉपी कर लेना है, ठीक है। कंट्रोल A कंट्रोल C भी कर सकते हो आप। उसके बाद देखिए, हम एक पोस्ट क्रिएट करेंगे। यहाँ पे न्यू पोस्ट पे आते हैं। तो जैसे आप न्यू पोस्ट क्रिएट करोगे, यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन आपको ब्लॉगर पे दिखाई देते हैं। एक यहाँ पे HTML रहेगा और एक कंपोज रहेगा। तो देखिए, कंपोज में आप लिखते हो, तो यहाँ पे देखिए टाइटल मैं दे देता हूँ, क्विज कोड फॉर ब्लॉगर विथ ओके, क्विज कोड फॉर ब्लॉगर एंड वर्डप्रेस विथ कैटेगरी, ठीक है। ये मैंने टाइटल दे दिया, आप अपने हिसाब से टाइटल दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अब देखिए वर्डप्रेस यूज़ कर रहे हो या फिर ब्लॉगर यूज़ कर रहे हो, ठीक है, प्रोसीजर सेम है, ठीक है। यदि ब्लॉगर भी यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे देखिए, ये कंपोज जो होता है यहाँ पे हम लिखते हैं। आपको क्या करना है, सिंपल इसे स्विच करना है HTML व्यू में। यदि आप वर्डप्रेस भी यूज़ कर रहे होंगे तो वर्डप्रेस में भी सिंपल आप जब लिखने जाते हो तो वहाँ पे एक ब्लॉक दिखाई देता है, उसमें राइट में ऐसे 3 लाइन दिखाई देंगे। वहाँ पे आप क्लिक करोगे तो वहाँ पे HTML का ऑप्शन रहता है, ठीक है, HTML। तो वहाँ पे HTML कर लेना है और फिर कोड पेस्ट करना है, ठीक है। सेम प्रोसीजर है, ठीक है। अभी मेरे पास वर्डप्रेस रहता तो मैं डेफिनेटली वर्डप्रेस बताता। कुछ दिन पहले मेरे पास था, लेकिन अभी वो एक्सपायर हो गया है, ठीक है, वर्डप्रेस। तो ब्लॉगर पे ही मैं आपको बता पाऊंगा, ठीक है। वर्डप्रेस में भी सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करना है, सिंपल यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे आप पेस्ट करोगे, ये हमारा पूरा कोड यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। आप लेबल वगैरह डाल सकते हैं, कैटेगरी, परमालिंक, जो भी डालना है आपको। तो यहाँ पे हम पब्लिश पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे कन्फर्म करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी पोस्ट जो है पब्लिश हो चुकी है। अभी हम इसे ओपन करते हैं। बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं हो आपको यहाँ पे करना है। तो ये बेसिक सिंपल थीम में यहाँ पे लोड हो गया। देखिए कितने आसानी से यहाँ पे बिल्कुल सिंपल क्विकली लोड हो गया, ये कोई इशू भी नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इंडियन ज्योग्राफी हम ओपन करते हैं, तो बिल्कुल सही से काम कर रहा है ये, ठीक है। यहाँ पे देखिए, मैं चूज़ भी करके बताता हूँ आपको ऑप्शन। 6 क्वेश्चन हमने यहाँ पे डाले हैं। आप जितने चाहे उतने क्वेश्चन डाल सकते हैं, ठीक है, कोई यहाँ पे लिमिटेशन नहीं है। और सबसे मजे की बात है कि यहाँ पे अल्टरनेट क्वेश्चन आते हैं, अलग अलग कहीं से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। बीच बीच से बिल्कुल जैसे आपने डाले वैसे नहीं आते, तो वो बहुत बढ़िया लगता है फिर जो भी विजिटर आता है उनको। यहाँ पे गो टू होम या फिर से आप दे सकते हैं, ठीक है। तो मैथ पे क्लिक करोगे तो मैथ की होगी, ठीक है। अब मैं इसे रिस्पॉन्सिव भी करके बताता हूँ। देखिए छोटा हम करके देखते हैं, तो देखिए बिल्कुल सही से काम कर रहा है। यहाँ पे देखिए हम कुछ भी मैं चूज़ करता हूँ, ठीक है। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है। गो टू होम, स्टार्ट अगेन करना चाहे तो कर सकते हो, ठीक है। स्टार्ट अगेन करना चाहो तो यहाँ पे देखिए इंडियन ज्योग्राफी यहाँ पे ओपन हो गई है, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है बिल्कुल रेस्पॉन्सिव बना सकते हो, ठीक है। कोई इशू नहीं है, हर मोबाइल पे हर जो मोबाइल फ़ोन पे चलेगा, ठीक है। रेस्पॉन्सिव है, ठीक है। देखिए बढ़िया से काम करता है। तो आप यदि इसे ख़रीदना चाहते हो तो ख़रीद सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं छोड़ दूँगा, ठीक है। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, इसी तरह से वर्डप्रेस में भी ये काम करता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और यदि एरर आ रहा है आपके क्विज कोड में, इसका मतलब ये नहीं कि कोड ख़राब है, ठीक है। आपने जो एडिटिंग की है उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, कॉमा इधर का उधर हो गया है, इसलिए जो है वहाँ पे एरर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को इसी तरह के वीडियोज़ के लिए। और हमने जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस बना रखी है। ऐड नेटवर्क रिव्यू की कंप्लीट प्लेलिस्ट पड़ी है
वहाँ पे उस वीडियो को जरूर देखिए। ब्लॉगिंग बिगनर टू एडवांस, यूट्यूब बिगनर टू एडवांस, डिजिटल मार्केटिंग, उसके बाद वेबसाइट डेवलपमेंट सीरीज, जैसे बहुत सारे वीडियोज़ हमने बना रखे। प्लेलिस्ट सेक्शन में सारी प्लेलिस्ट है, प्लीज़ ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। मिलते किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, ठीक है।